Hello friends, welcome to Pacific English class. Today we are doing paper solution, answer key of grammar. 10th बोर्ड इंग्लिश एग्जाम पेपर 2025 जो भी 6 मार्च को एग्जाम हुआ था 10th क्लास का इंग्लिश का पेपर है। उसकी ग्रामर की जो क्वेश्चंस आए उनके प्लान की तैयार कर रहे हैं, डिस्कस करेंगे। और बेस्ट ऑफ लक 10th क्लास फॉर ऑल एग्जाम्स। आपका ये पेपर भी इजी था। आई होप all the papers are very easy for you and you will do good in these exams and you get your targets. And first of all, congratulations, Team India won the Champions Trophy final match in Dubai. चक दे इंडिया। तो कल ये जो मैच था चैंपियंस ट्रॉफी का उसका फाइनल इंडिया जीत गई है। तो इस तरह से इस जीत का आप देख भी रहे होंगे, हमने यहाँ पे तिरंगा लगा रखा है, यहाँ पे जैसे ये तिरंगे का मार्क लगा रखा है। तो हम भी इस तरह से इसको अपने एक अंदाज में टीचिंग करते हुए, एक पेपर का सोल्यूशन करते हुए जीत को सेलिब्रेट करेंगे। जीता इंडिया है, अपन भी जीते हैं, तो इस तरह से एक मोटिवेशन मिलता है और आपके एग्जाम के लिए इससे बेटर मोटिवेशन नहीं हो सकता। आपका ये पेपर अच्छा हुआ इंग्लिश का, इजी आया है, पैसेज भी जीते, क्वेश्चन आंसर भी जीते, ग्रामर भी जीती, स्टोरी थी जैसे कैप्चर की, फार्मर एंड स्नेक की वो भी जीती, पैराग्राफ टीचर्स डे पे था वो भी इजी था, एप्लीकेशन थी एक्स्ट्रा क्लास की वो भी इजी थी। इस तरह से ओवरऑल क्वेश्चंस इजी थे जो आपको बताए गए, जो आपको याद करवाए गए, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप इस पेपर में आराम से 50 और 60 का स्कोर कर देंगे और जिन्होंने थोड़ी बहुत पढ़ाई की, मेहनत की रेगुलर, वो 80-90 मार्क्स में ला सकते हैं। लेट्स सी, जो ग्रामर के क्वेश्चन वही करेंगे, फिर भी कुछ सिमिलर वर्ड हैं जो पैसेज में पूछे गए थे, वो पहले से डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एक था हील, इसका होगा क्योर। एक था जैसे रेलिंग्स, इसका होगा पैरापेट। एक था जैसे लकी, इसका अपोजिट था ये अपोजिट और ये दोनों सिमिलर। लकी का होगा अनलकी, ये अपोजिट थे, ये दोनों सिमिलर थे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है ग्रामर का, जो आपके करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से पूछे गए हैं टेंस के। fill in the blanks with appropriate forms of the verb. करेक्ट भी लिख सकते हैं, करेक्ट भी कई बार लिखा आता है, करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब। पहला था जैसे द सन ब्लेक, ब्रैकेट में दे रखा है राइज इन द ईस्ट। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि सूर्य जो है पूर्व में उगता है, और यूनिवर्सल ट्रूथ जो है हमेशा प्रेजेंट सिंपल में होता है। ये आपको लिखवाया भी गया था और याद भी करवाया गया था। खूब यही सेंटेंस बोला गया, द सन राइजेज इन द ईस्ट, इसमें आपका राइजेज हो जाएगा, बहुत इजी था। दूसरा है जैसे वी ब्लैंक टेक बोर्ड एग्जाम्स, एक ब्रैकेट में है फॉर 15 डेज, फॉर 15 डेज। तो यहाँ पे जैसे सिंस फोर है और आगे कोई अगर टेंस का सिग्नल नहीं होता है तो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस मानते हैं। उस हिसाब से ये हैव बीन टेकिंग। अगर ये पास्ट में होता, आगे वाला कोई सेंटेंस होता, तो अपन उसको पास्ट में मानते, लेकिन जनरली इसको प्रेजेंट में इंक्लूड करते हैं अगर कोई टाइम नहीं दे रखा है तो। फिर है जैसे एक क्वेश्चन था, माई ब्रदर ब्लैंक रीच हर
ऑन नेक्स्ट मंडे। इसमें ऑप्शंस थे ए, बी, सी और डी। विल रीच और रीचेज और रीचड और एक रीच। तो देखो इसमें क्लियर है, नेक्स्ट के साथ में अगर टाइम होगा तो वो होगा फ्यूचर सिंपल। टुमारो और मारो फॉलोइंग प्लस टाइम, तो ये विल रीच। इस तरह से ये भी इजी था। 4 नंबर के आप ये टेंस के पूछे जाते हैं, 4 सवाल बहुत इजी थे, जिनको थोड़े बहुत एडवर्ब पता होंगे। और ये तो मैंने आपको मोस्ट बताया था, हमेशा आता है, हमेशा एग्जाम में आता है आपको बिफोर का। और ये आपके अर्धवार्षिक में भी आया था और मोस्टली बताया गया था। इसको तो याद करना ही आता ही है। और यही सेंटेंस आपको सेम जैसे क्वेश्चन में वाला और एक 2 सेंटेंस तो सेम आपको क्लास में करवाए गए हैं। बिफोर के बाद आता है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट परफेक्ट। आफ्टर होता तो इधर पास्ट परफेक्ट और इधर पास्ट सिंपल। तो ये भी बहुत इजी था। यहाँ पे हो जाएगा हेड और डाई का डाइड। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। ये ऑप्शन थे इसमें, एक में डाइड, बी में हेड डाइड, और जिसने भी इसमें बी किया वो सही है। और सी है इसमें डाइज और डी है विल डाई। ये 4 ऑप्शन में से ये वाला ऑप्शन सही हो गया। अब इनडायरेक्ट स्पीच के हैं 2 क्वेश्चन। चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, ये भी इजी थे। rewrite the following sentences changing them into indirect speech। तो इसका था जैसे माई मदर said to me, मेरी माँ ने मुझे कहा टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। तो ये आपके आ गया इम्परेटिव सेंटेंस। तो पैसे उसमें पढ़ने वी वन डोंट प्लीज काइंडली। तो इसमें माई मदर सेड की जगह होगा एडवाइज। जैसे रिक्वेस्ट होता है प्लीज से होता तो वी वन में अगर ऑर्डर टाइप में होता तो अपन ऑर्डर करते, और प्लीज से होता तो रिक्वेस्ट करते, मना करते तो फॉरवर्ड करते। सलाह जो है भाई अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, सलाह क्लियर मालूम पड़ रहा है। इसको जोड़ना किससे, टू से, टू टेक केयर ऑफ। योर चेंज होगा मी के अकॉर्डिंग, क्योंकि 1 2 3 लगाते हैं अपन फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ये आर एस ये आर वी। फर्स्ट पर्सन में आई और वी, और सेकंड में यू, और थर्ड में ही सी इट दे मैं वगैरह वगैरह। तो मी का अपन ने लिया प्रोनाउन आई माई मी, यू योवर यू। इस तरह से योवर माई में कन्वर्ट हो गया। इसमें मेन चीज यही है, प्रोनाउन चेंज समझना होता है। तो सेकंड वाला है संजय said to Achu, why do you work so hard? तुम इतनी कठिन मेहनत क्यों करते हो? संजय ने कहा आचू से। तो इसका इनडायरेक्ट ये इंट्रोगेटिव से बनेगा, तो आस्कर हो जाएगा संजय आस्कर आचू। जोड़ना किससे, सेम डब्ल्यू एच वर्ड से जोड़ते हैं सब्जेक्ट। देखो यू किस में आ रहा है, आपके आ रहा है सेकंड में। सेकंड के सामने ऑब्जेक्ट कहाँ देखना है, आचू में। ऑब्जेक्ट है आचू। आचू वैसे लड़की का नाम होता है, लेकिन ये डिपेंड करता है एग्जाम में इसको ही माने या सी। तो आप लड़की का ही नाम अगर जनरली तो सी। डू है प्रेजेंट सिंपल,
पार्ट सिंपल में कन्वर्ट करेंगे और पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे, ये भी ध्यान रखना है। तो सी वर्कर सो हार्ड, सो ये इंट्रोगेटिव में लगा देंगे, उसको पॉजिटिव में कर देंगे वेरी हार्ड, ये भी ध्यान रखना है। सो वेरी में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव है, नेगेटिव में इंट्रोगेटिव में सो लगाते हैं। तो ये थोड़ा टेंस का ध्यान रखना है, प्रेजेंट सिंपल को पार्ट सिंपल करना था, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पॉजिटिव बनाओ, ये सिंगल कॉमा सब डबल कॉमा क्वेश्चन मार्क सब हट जाएंगे। फिर है कुछ और क्वेश्चंस जो है, देखो मॉडल के क्वेश्चन नहीं पूछे, क्लोज के नहीं पूछे, अच्छा हुआ, नहीं तो ये थोड़े टफ पढ़ते हैं, उनसे बढ़िया आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से पूछ लिए, सब वर्ब भरनी है, टेंस का ही है। कई बार हो जाता है कि ग्रामर के पूरे क्वेश्चन ना पूछ के दूसरे टॉपिक से भी पूछ लेते हैं जो इजी होते हैं। विथ ए वर्ब, ये भी वर्ब का ही है। इन एग्रीमेंट विथ इट्स सब्जेक्ट, जनरली क्वेश्चन होते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है तो बोलते हैं कॉन्कर। 9th क्लास में पहले टॉपिक चलता था ये कॉन्कर, इसको बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, मतलब वर्ब शुड बी एग्री विद द सब्जेक्ट इन पर्सन नंबर एंड टेंस। देखो पहला क्वेश्चन इजी है, मैडम एज वेल एज योर ब्रदर और ब्लैंक कम या फिर कम्स, क्या आएगा, हेयर एवरी डे। देखो एवरी डे तो इसका मतलब है कम्स और कम्स दोनों ही आने वाले हैं। देखो टेंस ही पूछा है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ही पूछा है, एवरी डे के हिसाब से तो दोनों ही सही है क्योंकि प्रेजेंट सिंपल है। लेकिन अब सब्जेक्ट ये भी है और ये भी है, पर मैडम जितना तुम्हारा भाई प्रत्येक दिन आता है, जितना तुम्हारा भाई प्रत्येक दिन यहाँ आता है उतनी मैडम भी यहाँ आती है। इसका नियम होता है कि सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ना लगती है, इसमें फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगती है। एज वेल एज में फर्स्ट सब्जेक्ट को अकॉर्डिंग वर्ब यूज होती है, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। मैडम क्या है, सिंगुलर है, इसका मतलब क्या जाएगा, काउंट्स। और जितने भी आपके कंजंक्शन होते हैं, जैसे बोथ हैंड है, नाइदर नोर है, आइदर और है, जितने भी नॉट ओनली बट आल्सो है, इनमें सेकंड सब्जेक्ट अकॉर्डिंग वर्ब यूज होती है, ये ध्यान रखना है। बोथ हैंड में, नाइदर नोर में, आइदर और में, इनमें सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब यूज होता है। इसमें अकेले में फर्स्ट के हिसाब से यूज होता है, फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से। फिर एक और ऐसी का, वन ऑफ द स्टूडेंट्स ब्लैंक, इसमें क्या रहता है, वाज और वर, प्रेजेंट इन द सेमिनार। स्टूडेंट्स हैं बहुत सारे, उसमें से एक स्टूडेंट जो है सेमिनार में प्रेजेंट था। यहाँ पे ये प्लूरल लगा रखा है, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे इसमें भी, यहाँ पे प्लूरल लगा रखा है तो इसके हिसाब से वर्ब बनना चाहिए। लेकिन उनमें से एक स्टूडेंट, और ये जनरली नियम भी है, अगर ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन है और इधर सिंगुलर नाउन है तो इसमें जो है इसके अकॉर्डिंग ही वर्ब आती है, फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। इसमें क्या आएगा फिर, वाज, वन ऑफ द स्टूडेंट्स, उस स्टूडेंट में से वन की बात हो रही है, नहीं पूरों की बात हो रही है। अगर ये नहीं होता तब वर आता, जैसे ही ये वन ऑफ है तो वो आ जाएगा।
नेक्स्ट है पैसिव वॉइस। चेंज द फॉलोइंग sentences into passive voice। इजी है ये भी। माई फ्रेंड ब्रोट ए बैग फॉर मी। डबल ऑब्जेक्ट है, दो पैसिव बनेंगे तो उसमें पैसिव फर्स्ट और सेकंड। पहले लिए जैसे अपने ए बैग, ठीक है, ऑब्जेक्ट ले लिया, ऑब्जेक्ट पहले लेते हैं, ऑब्जेक्ट एच बी वर्ब की थर्ड को, अगर सेकंड है तो या तो ओ सेकंड बाई सब्जेक्ट एंड पी टी। ये स्ट्रक्चर है पैसिव वॉइस का। तो बनाते हैं ए बैग, टेंस से ब्रॉड पास्ट सिंपल, तो पास्ट कंटिन्यूस में जाएंगे। ए बैग वाज ब्रॉड, अब फॉर मी दे रखा है तो बाई माई फ्रेंड फॉर मी। ए बैग वाज ब्रॉड बाई माई फ्रेंड फॉर मी। फिर दूसरा बनाओगे तो जैसे आई वाज ब्रॉड ए बैग बाई माई फ्रेंड। अब आप इसमें एक चीज कर कंफ्यूज हो रहे होंगे कि फॉर मी क्यों बाद में लगा रहे हैं। नियम है, इनडायरेक्ट अगर ऑब्जेक्ट है तो उसको टू या फोर लगा कर बाद में लिखते हैं, और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो वर्ब के बाद में आएगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट बचा रहा है, यहाँ वर्ब के बाद आ गया, इनडायरेक्ट में ट्रांसफर कर लिया मी में, मी को आई में, यहाँ पे बाद में लिख दिया। ए बैग वाज ब्रॉट बाय माय फ्रेंड फॉर मी। दूसरा है मैडम टीचर्स अस इंग्लिश, ये भी डबल ऑब्जेक्ट वाला है। देखो फर्स्ट क्या बनेगा, सेकंड का, जैसे अस का लिया तो वी, टीचर प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूस में जाएंगे, वी आर टॉट इंग्लिश। दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं बचेगा, ये ऑब्जेक्ट फर्स्ट, ये ऑब्जेक्ट सेकंड, वर्ब के बाद आता है, ये रहा, एक इधर ले लिया। फिर बाई मैडम, फिर दूसरा बनेगा, आपकी बार ले लेते हैं इंग्लिश, वहाँ पे आर क्यों लगाया क्योंकि प्लूरल है, इंग्लिश सिंगुलर, यहाँ पे क्या जाएगा इज, इंग्लिश इज टॉट बाई मैडम। जैसे कि उसमें फोर मी लास्ट में लगाया था, इधर भी टू अस लास्ट में लिखना है, प्रीपोजिशन लगा कर टू या फोर लगा के। बस दो क्वेश्चन और बचे हैं फ्रेमिंग क्वेश्चन के। फ्रेमिंग क्वेश्चन में से टॉपिक है नहीं, पर फिर भी है आपकी टेंस में, इनडायरेक्टली टेंस पढ़ते हैं। वैसे तो क्लोज और मॉडल ये आपके नहीं पूछे गए, दो दो नंबर के सवाल होते हैं, उनकी जगह ये फ्रेमिंग क्वेश्चन पूछे। फ्रेमिंग क्वेश्चन एंड कॉन्कर्ड। जैसे पहला क्वेश्चन था इसका, चिल्ड्रन ईट चॉकलेट्स, इसका बनाना था आपको वाट से। तो देखो इट चिल्ड्रन ज्यादा के साथ कम, यानी कि ये भी प्लूरल है और ये भी प्लूरल है, प्रेजेंट सिंपल है। तो वाट डू चिल्ड्रन, यही होता है इसका कि डब्ल्यू एच लगाओ, एच वी लगाओ, सब्जेक्ट और मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड पी टी, ये अपन ने टेंस में पढ़ा है, तो ये लगा दिया, ये लगा दिया, ये लगा दिया। मेन वर्ब क्या है, इट। ऑब्जेक्ट तो उसमें पूछना ही है अपने, क्वेश्चन मार्क, व्हाट डू चिल्ड्रन इट। फिर एक टेक क्वेश्चन है, ये टेक क्वेश्चन, जिनको टेल क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन भी बोलते हैं। पेरेंट्स लव देयर किड्स, पेरेंट्स लव देयर किड्स, इसका लास्ट में बनता है, देखो कैसे,
ये भी वही प्रेजेंट सिंपल है, देखो पेरेंट प्लूरल है, ये भी वर्ब प्लूरल है, यानी कि अपनी ट्रिक है ज्यादा के साथ कम, और कम के साथ ज्यादा लगाते हैं। जैसे राम इट्स फूड, राम प्लेस क्रिकेट, अगर ऐसे होता राम इट्स फूड, तो ये भी सिंगुलर, ये भी सिंगुलर, यानी कि इधर कम के साथ ज्यादा, ये अपनी ट्रिक होती है। यहाँ पे ज्यादा के साथ कम हुआ है, तो देखो उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू। इसका स्ट्रक्चर होता है हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस प्रोनाउन की फर्स्ट फॉर्म। अगर इधर पॉजिटिव हो तो, अगर नेगेटिव हो तो एच वी लगाओ और प्रोनाउन की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि नेगेटिव हो तो पॉजिटिव बनाना है, अगर ये पॉजिटिव हो तो इधर नेगेटिव करना है। तो ये पॉजिटिव था तो अपन ने नोट लगा दिया, डोंट। अब पेरेंट्स के लिए प्रोनाउन लगाओ, जैसे अपन राम के लिए क्या लगाते हैं, ही, सीता के लिए क्या लगाते हैं, सी, और प्लूरल हो जैसे बॉयज, गर्ल्स, पीपल, पेरेंट्स, इन सब के लिए अपन लगाते हैं दे। तो ये हो गया डोंट दे। अगर इधर जैसे डोंट दे रखा होता तो केवल ये बनता डू दे, लेकिन इधर कुछ नहीं दे रखा तो ये डोंट दे। ये पेपर था ग्रामर का, बाकी क्वेश्चन सरल थे, उनको अपन कर भी नहीं सकते, ऐसे भी सरल था। और जैसे हील का क्योर बता दिया, लक्की का लक्की बता दिया, रेलिंग्स का पैरापेट बता दिया। एप्लीकेशन भी जैसे एक्स्ट्रा क्लास की वीकली दी थी, पैराग्राफ टीचर डे पे था, करवाया, आपको याद भी, स्टोरी कैप चैनल जो वार्षिक में आई थी। तो इस तरह ओवरऑल पेपर बहुत अच्छा है। आई होप आपके सारे पेपर्स, मैथ, साइंस, इंग्लिश, संस्कृत, सोशल साइंस सभी अच्छे होंगे, और मैं आप 90% से अबव या 95% से अबव मार्क्स प्राप्त करेंगे। ये ऐसी मैं भगवान से दुआ करूँगा आपके लिए, माँ सरस्वती और बजरंगबली से। जैसे कल इंडिया ने फाइनल में चैंपियंस ट्रॉफी में न्यूजीलैंड को हराकर, उनको चित करके जीत प्राप्त किया, और अब सभी देशवासियों को एक खुशी का मौका दिया, एक सेलिब्रेट करने का। तो आप भी ऐसे ही एग्जाम को चित करोगे और जीत करोगे। बेस्ट ऑफ लक।